हरेली जब छत्तीसगढ़ में हरियाली के साथ शुरू हो जाती है नई खेती की उम्मीद। सोचिए, सुबह का वक्त है, गांव की गलियों में बारिश की सौंधी खुशबू है, खेतों में हरियाली नजर आ रही है, तालाब के किनारे किसान अपने पशुओं को नहला रहे हैं और घर में गुड़ के चीले की खुशबू आ रही है। यकीन माने, मुंह में पानी आ गया। बच्चे गड़ी लेकर गलियों में निकल पड़े हैं और किसान अपने हल, नांगर, कुदाली और खेती किसानी के औजारों की पूजा में जुटे हैं। ये सिर्फ एक त्योहार का दिन नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी, खेती, पशुधन और लोक संस्कृति से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जिसकी शुरुआत होती है हरेली से। नमस्कार, आप देख रहे टीआरपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीकेश कुमार। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार। छत्तीसगढ़ में हरेली को खास महत्व दिया जाता है और प्रदेश का पहला त्योहार भी कहा जाता है। सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये पर्व अपने आप नाम की तरह ही हरियाली का प्रतीक है। बारिश के मौसम में जब धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है और खेतों में खरीफ की फसल लहलाने लगती है, तभी किसान अपनी खेती किसानी से जुड़ी औजारों की पूजा करते हैं, क्योंकि किसान के लिए यह औजार सिर्फ लोहे का सामान नहीं, उसकी मेहनत और रोजी रोटी का आधार भी होता है। सुबह से हरेली का त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है। हरेली के दिन गांव में सुबह से ही रौनक दिखाई देने लगती है। किसान अपने गाय, बैल और बछड़ों को तालाब में जाकर नहलाते हैं और इसके बाद खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों को साफ किया जाता है। हल यानी नागर, कुदाली, फावड़ा, गैती, टंगिया, बसुला और दूसरे किसी उपकरणों को घर के आंगन में सजाया जाता है। फिर होती है इनकी पूजा। धूप दीप जलाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है और घर में बने पारंपरिक पकवानों का भी भोग लगाया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों घर घर में गुड़ का चीला भी बनता है। हरेली का जिक्र और छत्तीसगढ़ पकवानों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दिन घरों में माताएं और महिलाएं गुड़ का चीला, गुलगुला, भजिया जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाती है। पूजा के बाद इनका भोग लगाया जाता है। यानी हरेली सिर्फ खेत और किसान का पर्व नहीं, बल्कि ये परिवार और खान पान की परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन पशुधन की भी पूजा होती है। हरेली में सिर्फ कृषि औजारों की पूजा नहीं होती, बल्कि किसान अपने पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी कामना करते हैं। परंपरा के मुताबिक गेहूं के आटे को गूंथकर छोटी छोटी लोई बनाई जाती है। इसे आरंडी या खमार के पत्ते से लपेटकर पशुओं को औषधि के रूप में खिलाया जाता है। मान्यता है कि इससे पशुओं को बीमारी से बचाने में मदद मिलती है। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में यादव समाज के लोग जंगलों से कंद मूल और जड़ी बूटियां लाकर पशुओं के लिए वन औषधि उपलब्ध कराने की परंपरा भी निभाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गांव में पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा है, क्योंकि हरेली के साथ कई ऐसी लोक परंपराएं जुड़ी है जो आज भी गांव में दिखाई देती है। कई घर के दरवाजे पर नीम की डालियां लगाई जाती है, तो कहीं अनिष्ट की आशंका दूर करने के लिए चौखट पर कील लगाने की भी विशेष परंपरा निभाई जाती है। गांव के ठाकुर देव और सहारा देव की भी पूजा की जाती है। यानी हरेली में पूजा सिर्फ एक सीमित तक नहीं है, बल्कि पूरा गांव ही इस लोक पर्व का हिस्सा बन जाता है। अब बात उस चीज की जिसके बिना छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली त्योहार अधूरा माना जाता है, वो है गेड़ी। हरेली आते ही गांव के बच्चों और युवाओं में गेड़ी को लेकर एक अलग उत्साह दिखाई देता है। बांस से बनाई जाने वाली गेड़ी पर चढ़कर बच्चे और युवा गांव की गलियों में घूमते हैं। गेड़ी पर चलते वक्त निकलने वाली रच रच की आवाज मानो हरेली के आने की घोषणा करती हो। पहले के समय में बारिश के कारण गांव की गलियां कीचड़ से भर जाती है। ऐसे में गेड़ी पर चलकर गलियों का भ्रमण करने का एक अलग ही आनंद था। आज गांव की गलियां पक्की हो गई, लेकिन गेड़ी का उत्साह आज भी कायम है। दरअसल गांव में शाम होते ही गांव का माहौल और भी आनंद और खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि दिन में जहां सुबह पूजा पाठ और परंपराओं का दौर चलता है, वही शाम होते होते गांव में उत्सव का रंग और भी गहरा हो जाता है। बच्चे और युवाओं खेल में जुड़ जाते हैं,
गांव में कहीं कबड्डी, कहीं खो खो, कहीं फुगड़ी, कहीं नारियल फेंकने की परंपरा निभाई जाती है। महिलाएं और बहू बेटियां सावन के झूलों का आनंद लेती है। पूरा गांव एक साथ एक परिवार की तरह इस त्योहार को मनाता है। हरेली सिर्फ हरियाली का त्योहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी पहचान है। ये किसान की मेहनत का सम्मान है, पशुधन के प्रति आभार है, खेती किसानी का शुरुआत का ये उत्सव है और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। समय बदला, गांव बदले, गलियां बदली, लेकिन गेड़ी की रच रच की आवाज और हरेली की परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में उसी तरह सुनाई देती है। यही तो है छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, जहां त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते बल्कि पीढ़ियों तक जिए जाते हैं। हरेली त्योहार के बारे में आप कैसे सोचते हैं और हरेली त्योहार आप गांव में कैसे मनाते हैं, कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप सभी को टीआरपी न्यूज की तरफ से हरेली त्योहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। जोहार।